सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब एक अहम मामले के ऊपर। सदर थाने की हुदूद में अमराज क़ल्ब का जो हॉस्पिटल है NICVD, उसके एमरजेंसी वार्ड में एक जो पुलिस एहलकार है, CTD सिविल लाइन के एहलकार की फायरिंग से एक डॉक्टर जख्मी हुआ और बड़ा जो है वो तशवीशनाक मामला था ये कि फायरिंग की गई अस्पताल में एक एहलकार की जानिब से और फिर उसके बाद डॉक्टर को जख्मी करने के बाद वो एहलकार एम्बुलेंस में बैठकर फरार हो गया। लेकिन बहरहाल लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला बड़ा हसास था और इसके बाद इस मामले के बाद एक शॉकिंग जो वहां पर मूवमेंट इस वक्त बर्पा हो चुके हैं कि वहां पर भगदड़ मच चुकी है, उस वार्ड के अंदर खौफ व हरास फैल चुका है। ऐसा मामला और खास तौर पे पुलिस एहलकार की फायरिंग से इस पर मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस का इस पर क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है। जो मामला हुआ है बहरहाल वो पुलिस एहलकार तो इस वक्त गिरफ्तार है, अब उसके बारे में क्या अपडेट्स आ रही हैं इसी पर हमने इस वक्त लाइन पे लिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया आपने। राजा उमर साहब, जानना चाहूंगा ये जो वाकया हुआ है, CTD का एहलकार बताया जा रहा है, ये जो पुलिस एहलकार है, इस मामले की अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के लिया। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, उसके बाद मैं केस तक आ जाऊंगा जी। ये जो पुलिस एहलकार है ये तकरीबन 10 साल से CTD में तैनात है और काफ़ी अच्छे केसेस में इसका रोल रहा है। हुआ ये है कि इसको कोई 7 या 8 तारीख को इसको बुखार हुआ काफ़ी तेज। ठीक है। तो इसने कोई एक निजी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके इसने वहाँ पर ट्रीटमेंट कराई तो डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया कि आपको ना टाइफाइड हो गया और उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया और कहा कि जगह नहीं है, लिहाजा आप ये एंटीबायोटिक और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने समझी होंगे मुनासिब वो इनको इसको दे दी। ये वो मेडिसिन खाता रहा तो इसका बुखार काफ़ी हद तक बेहतर भी हुआ, कभी चढ़ता है कभी उतरता रहा। इसी दौरान ये कुछ काफ़ी दिन गुजर गए जिसको ना घबराहट सीने में बहुत हो रही थी और इस वाक़े से 4 दिन पहले से, यानी जिनको भी शामिल करे 3 दिन पहले से वो जो ना वो सो नहीं पा रहा था। उसको जब रात को दर्द हुआ घर पे तो ये अपने कज़न के साथ ना हॉस्पिटल पहुंच गया, NICVD में जहाँ ये वाक़या हुआ है। जब ये वहाँ पहुंचा तो ज़ाहिर है उसको घबराहट थी और डॉक्टर भी ज़ाहिर बिजी होते हैं, पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं, तो मैं डॉक्टर के ऊपर मुझे कोई वो नहीं है। जब ये अंदर गया तो एक डॉक्टर चेक करने उसको बोला कि तुम बराबर वाली जो वार्ड है जो भी है उसमें चले हैं, वहाँ पर होगा। तो वहाँ जो ECG करने डॉक्टर आए उन्होंने कहा कि आप मास्क लगाओ। तो इनकी इस मास्क पे थोड़ी मुहमारी हुई, फिर इनका कज़न गया वो मास्क लेके आया, वो उसके मुंह पे भी लगा दिया और खुद भी उसने लगा दिया। डॉक्टर ने ECG की, उसके बाद उन्होंने उसकी स्लिप जो होती है उससे उन्होंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, बाकी आपका जो है ना हार्ट का हमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। इसको वहाँ लेटा हुआ था। इसी दौरान जो डॉक्टर दूसरे हैं उन्होंने भी इसको कहा कि मास्क क्यों उतार रहे हो, ये लगा रहे हो? उसने बोला मुझे घबराहट हो रही है इसलिए कर रहा हूँ। तो इसने उसको डॉक्टर को कहा कि मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैं सवाई ने मुझे मेडिसिन लिख के दो। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको मेडिसिन लिख के नहीं दे सकता क्योंकि नींद की गोली की मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा। उस दौरान कोई एक आध तलख जुमला डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ और कुछ इसने भी एक्सीड किया अपनी उससे। तो डॉक्टर ने क्या सुना है कि जी तुम हट्टे करते हो, तो इसने आगे गाली दे दी, उन्होंने भी गाली दी। इसमें इनका झगड़ा हुआ थोड़ा सा और ये खत्म हो गया। तो मोहल्ले के दोस्त यार आए, खत्म करके चले गए। कल जब ये घर गया तो इसको 4 दिन हो गए थे जागते हुए। तो शाम को घर वाले क्योंकि परेशान है बहुत ज़्यादा, उन्होंने इसे न्याज वगैरह करवाई कि क्या किसी के ऊपर कोई असर वसर हो गया, क्या हो गया, ठीक हो जाए। इस दौरान घर वालों की तवज्जो उस तरफ गई तो घर में थोड़ा रिलैक्स माहौल हुआ। इसको उन्होंने कोई ज़्यादा पूछा नहीं, ये रात को निकला और सीधा NICVD आ गया अकेला मोटरसाइकिल पे और यहाँ आके डॉक्टर को ढूंढा जिससे ऐसा कोई बैक मोबाइल हुआ था। वो डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। डॉक्टर फाद इनको जो है इसने ना एक दोनों टांगों पर गोलियां मारी और ये वहाँ से चला गया CTD सिविल लाइन। जब सिविल लाइन पहुंचा तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि सर ये पीसी कामरान जो आया है इसकी ज़हनी कैफियत हमें ठीक नहीं लग रही, ये शोर शराबा भी कर रहा है और इसके पास पिस्टल भी है और ये कह रहा है कि जी मैंने हॉस्पिटल में फायरिंग की। तो मैंने पूछा किस हॉस्पिटल में की है? तो कह रहे हैं जिना कर रहा है। तो मैंने SHO सदर से रब्ता किया। SHO सदर ने मुझे बताया कि जी यहाँ इस तरह का वाक़या NICVD में हुआ है और वहाँ पर कोई नामालूम शख्स आया था, वो फायरिंग करके चला गया। तो मैंने SHO सदर को कहा अरशद आफरीदी को, नामालूम शख्स जो है वो पुलिस का कांस्टेबल है CTD सिविल लाइन का, उसकी ये कैफियत है और इस वक्त वो सिविल लाइन CTD मौजूद है और मैंने अपने एहलकारों को कहा है कि इसको पकड़ के बांध दें। वो तो फिर सर माशाल्लाह से आप बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। आप इस मामले को और ख़ास तौर पे अगर ज़हनी तनाव था इस मुलजिम के ऊपर और या फिर इस तरह की कैफियत थी तो क्या समझते हैं पुलिस का फ़र्ज़ नहीं था कि इसको वेपन से दूर रखा जाए? वेपन होना है ऐसे शख्स के पास जो ज़हनी तनाव का शिकार है, ख़तरा है आवाम के लिए, जो कि हुआ साबित।
जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बात को तो समझ लीजिए, ये जो ज़हनी तनाव है, ये उसका ऑफिस में शो नहीं हुआ, ये उस दिन शो हुआ जिस दिन ये वाक़या हुआ। अब मैं आपको पूरी बात करता हूँ, फिर मैंने इसको खुद गिरफ्तार करवा के सीसीटीवी आर मैंने सल्ट पुलिस के हवाले किया, इसको किसी अवाम ने नहीं पकड़ा। हमने इसको सीसीटीवी सिविल लाइन आने के बाद इसको मैंने जानी जाती, जहाँ तक वेपन की बात है, वेपन इसके पास अपना लाइसेंस वाला है। वो सीसीटीवी का ऑफिशियल वेपन, ये विदाउट लाइसेंस था, इसका जी अपना वेपन था जो उसने घर में रखा हुआ था, ये लियारी में रहता है। तो लियारी वाले जंक्शन के पास तकरीबन ऑलमोस्ट सबके पास वेपन है। तो ये बात आप बिल्कुल सही है कि तनाव की कैफियत तो हर बंदे में मौजूद है, लेकिन जो भी इसने एक्ट किया है मैं इसकी कभी फेवर नहीं करूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सेहतयाबी दे, और जी। वो अपने फराइज के दौरान जख्मी हुए हैं, हमारी हमदर्दी और दुआ इनके साथ है। जिसने जुर्म किया वो गिरफ्तार करके हमने पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बड़ा एहतजाज कर रही है कि जब तक डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम भी एहतजाज करेंगे। तो आपका कोई राब्ता हुआ है डॉक्टर्स के एसोसिएशन से, वहाँ के डॉक्टर से, एनआईसीवीटी की इंतजामिया से? उनका क्या जो है रद्द-ए-अमल है इस पर? मैं बिल्कुल ही डॉक्टर साहबान के साथ हूँ, जिसके साथ जाती हुई है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और वो हमने कल साबित भी किया कि अगर वो भाग भी सकता था, लेकिन हमने उसको भागने नहीं दिया, उसको जी बाकायदा गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब की तीमारदारी की बात है, मैं कल खुद जाऊंगा, और डॉक्टर साहब जो साहबान जो कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए, जी हम बिल्कुल इंसाफ के साथ करें। अच्छा, और ये बिल्कुल ये जो पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस पर? जी जी FIR दर्ज हुई, जी रात पूरी में जागता रहा, फिर मैंने गिरफ्तार करके पुलिस हैंड ओवर किया कि किसी और मतलब भाग वो कर गए। अब उसकी कंडीशन में आपको और भी बता दूं, उसकी जी कंडीशन इस वक्त ये थी कि वो बीमार हो गया था, आज फिर वो लॉकअप में गिर गया था। अभी उसको एक प्राइवेट अस्पताल में पुलिस ने एडमिट करवाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने स्टेप लिया इस पर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सीटीजी का ये पुलिस एहलकार जिसने ये हरकत की और डॉक्टर को जख्मी किया, दिन दिहाड़े जाकर हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग कर देना और जिससे डॉक्टर जख्मी हो जाए, मैं समझता हूँ इसकी मैं इस मामले की मजम्मत करता हूँ। और अगर जहनी तनाव का शिकार था, इस तरह के मामलात थे जिस तरह से राजा उमर खत्ताब साहब ने बताया, तो उस पुलिस एहलकार से तो वेपन, तमाम किस्म के ये जो आलात हैं, इससे दूर रखना चाहिए था उसे। यहाँ पर कहीं ना कहीं गफलत हुई है। बहरहाल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उस डॉक्टर का क्या जिसको गोलियां मार दी गई हैं और वो जख्मी हालत में है, जो खौफ और हिरास की इस वक्त सिचुएशन है हॉस्पिटल के अंदर, और सिर्फ उस हॉस्पिटल में नहीं बल्कि तमाम डॉक्टर्स की इस वक्त यही सिचुएशन होगी, क्योंकि वो भी उसी ड्यूटी पर सरंजाम फराइज जो है वो सरंजाम है कर रहे हैं। ये तमाम मामलात हैं। अब कोई पुलिस एहलकार कल को किसी हॉस्पिटल में जाता है और वेपन के साथ होता है, तो आप खुद बखूबी समझ सकते हो। जो डॉक्टर्स खासतौर पे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके क्या इस वक्त तासुरात होंगे, ये भी जानने की जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त डॉक्टर्स का मौकफ लेना भी जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के डॉक्टर कैसर सज्जाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस मामले की, ये शर्मनाक जो मामला है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। सर, आप लोगों के साथ मेरी तमाम हमदर्दियां हैं। कैसा देखते हैं इस मामले को? आप किस मामले की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं इस मामले की बात कर रहा हूँ, ये जो हॉस्पिटल के अंदर CTD पुलिस एहलकार ने फायरिंग की है और डॉक्टर जख्मी हो गया। देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक जैसे आपने कहा है, और मैं समझता हूँ कि ये वाकया रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। और ख़ासकर ये जो कोरोना का अभी इशू है हमारे मुल्क में, इसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ लोग जज्बाती हुए हैं, कुछ लोगों ने जज्बाती कर दिया है हमारे अवाम को, बहुत सारी मिसकंसेप्शन के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें होने के साथ। तो एक डॉक्टर्स के साथ नफरत क्रिएट किया जा रहा है, एक जानबूझ के डॉक्टर्स को मरीजों से दूर किया जा रहा है, अवाम से दूर किया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी चाल लगती है, और उससे होगा ये कि किसी तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो घर बैठ जाएं, और फिर ये जो अवाम है वो फिर अस्पताल में अपनी जानें गंवाते रहें। मैं समझता हूँ कि हुक्मरान को चाहिए कि इस तरह की जो वाक़यात हैं, इसको रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएं। और वो मौसर इक़दाम उठाने के लिए हम कई महीनों से, कई सालों से बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो कोरोना के सिलसिले में उनको एक तशवीश लाहक है कि उनको खुदा न खास्ता कोरोना में अब तक जो है 43 के करीब डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ। तो एक तरफ तो उनको जान का ये खतरा है, दूसरा जान का खतरा उनको लोगों से है कि जो लोग आकर अस्पताल में डॉक्टरों को मार रहे हैं, डॉक्टरों
अस्पताल को तोड़ बिल्कुल, लोगों में एग्रेशन देखा जा रहा है। इस तमाम मामले पर खास तौर पर ये जो आज ये जो वाकया हुआ है, इस पर क्या मुतालबात हैं आप इस लोगों पर के? हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए अस्पतालों में, खासकर ये जो बड़े बड़े अस्पताल है। बड़े अफसोस की बात है कि सिंध सेक्रेटरिएट और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे वहाँ तो मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, कोई भी आदमी असला लेके अंदर नहीं जा सकता। तो हॉस्पिटल के अंदर ये आदमी असला लेके कैसे अंदर चला गया और वहाँ फायर करके आसानी से भी चला गया, तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि ये वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए तमाम इस तरह के बड़े छोटे। अच्छा, आपकी हायर अथॉरिटीज से और खास तौर पर स्पेशली अगर मैं बात करूं सीटीडी से कोई बात हुई है, पता चल सका है कि उनका मौकफ क्या है, रद्द-ए-अमल कैसा था उनका? नहीं जी, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना ही किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट किया है। और ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर ये कोई इसी तरह से रहता है। अब तक जो डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं, किसी भी हुक्मरान ने उनकी फैमिली से बात नहीं की है, तो ये तो रवैया रहता है जी, काम हो गया, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कल परसों कोई एक और लेकिन वो जो मुल्जिम है उस पर एफआईआर भी हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। मकसद ये है कि जो बकिया डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो सुकून से पीस ऑफ माइंड होके काम करें। ऐसा ना हो कि ये डॉक्टर्स की जो फैमिली है उनका डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो भी घर में बैठे, वो भी अपनी जानें बचाएं, वो बाहर नहीं तो क्या डॉक्टर साहब आप क्या पर उम्मीद नहीं है कि फेयर ट्रायल ना हो या कार्रवाई नहीं होगी शफाफ तरीके से? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रायल होगी, बहुत अच्छी तरह से भी होगा, सब कुछ होगा, कल को एक और वाकया हो जाएगा। इक़दाम ऐसे करने हैं कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे कि लोग इबरत सीखें, लोग हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करे कि कोई आदमी किसी तरीके से भी कोई हिम्मत करके अंदर हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ या किसी डॉक्टर को इंजर्ड ना करे, ताकि डॉक्टर्स जो है आपके लोगों का, आपके प्यारे दुलारों का इलाज सुकून के साथ कर सके। और यही तरीका है, यही मुहज़्ज़ब तरीका है दुनिया में। डॉक्टर जो है उसकी भी फैमिली है, उसको समझें, खुदारा ये जो नफरतें पैदा की जा रही हैं इसको दूर करें, वरना बहुत बड़ी तबाही आएगी और अस्पताल खाली होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा एक डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो ये बात वाज़ेह हो चुकी है, सीटीडी के जो इस वक्त इंचार्ज हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जबकि डॉक्टर्स की जानिब से मुझे मौक़िफ़ सुनकर ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं नाउमीदी की जो लहर इस वक्त दौड़ती नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर एक बात आखिर में कहना चाहूँगा कि फ्रंट सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं डॉक्टर्स इस वक्त, उनको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और NICVD जिसको सिंध हुकूमत सर का ताज बनाकर रखती है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल है कि कोई भी वेपन लेकर अंदर चले जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।